तुम्हें सजा मिलेगी। मेरे अजीजों, मैं मुल्क पाकिस्तान के लोगों को यह बताना चाहता हूं, आज तौबा कर ले, आज वो अपने खुदा को कबूल कर ले, आज ननवा के लोगों की तरह वो खाकसार हो जाए। ना सिर्फ ये आम लोग, गरीब लोग, बल्कि अमीर लोग भी जितने मुल्क में हैं, वो सब लोग खुदा के हुजूर रोजा रखें और रोजे की मुनादी करें, क्योंकि लश्करों का खुदा जो है वो सब कुछ कर सकता है। जो इंसान से नहीं वो खुदा से हो सकता है, क्योंकि दुनिया वाले इस बात को जान ले कि लश्करों का खुदा सब कुछ करने को है और करेगा। आमीन। क्योंकि जो इंसान नहीं कर सकते, इस वायरस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर खुदा कादिर मुतलक है। खुदा कादिर मुतलक है, वो सब कुछ करेगा, वो बंधनों को तोड़ देगा, वो जुओं को तोड़ देगा। इब्लीस की सारी कुदरत पर गालिबा उसी का है। इब्लीस की सारी कुदरत पर गलबा उसी का है। और अगर हम पैदाइश की किताब में पढ़े तो वहां पर लिखा है, जब गुनाह आया इंसान में, जब काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, तो कहा खुदा ने उस वक्त भी काइन के साथ बात की कि अगर तू भला करे तो क्या होगा? मकबूल होगा। अगर तू भला करे तो मकबूल होगा। गुनाह तेरे दरवाजे पर क्या है? दबका बैठा, और तेरा मुश्ताक का मतलब क्या है? चाहने वाला है। आज भी गुनाह और मौत हमें चाहती है, हम गुनाह में मर जाएं। मौत हमें ले लेना चाहती है। गुनाह तेरा क्या है? आज भी खुदा लोगों को बता रहा है, किसी के वसीला, किसी इंसान के वसीला से, या खुदा डायरेक्ट बात इंसान के दिल में डाल रहा है कि आज तौबा कर ले, आज बुरे काम छोड़ दे, आज बुरी आदतें छोड़ दे, अपने खुदा के आगे झुक जाएं, क्योंकि लश्करों का खुदा वो सब कुछ करेगा जो आपकी जरूरत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब उसने कहा, खुदा ने कहा काइन को कि क्या कर, अगर तू भला करे तो मकबूल होगा, ठीक हो जा। आज हम ठीक हो जाए। गुनाह तेरे दरवाजे पर दबका बैठा है। गुनाह चाहत रखता है, चाहने वाले की चाहत में कोई दरवाजे पर आता है। आज जब लोग, इस मुल्क के लोग तौबा कर लेंगे, तो मैं अमान के साथ आज खुदा उनके मज़बा पर खड़े होकर कहता हूं, इस मुल्क के लोग तौबा कर ले, खुदा इस मुल्क में ईमानदारों की दुआओं से दूसरे मुल्कों को बहाल करना शुरू कर देगा। खुदा इस मुल्क के ईमानदारों की दुआओं से दूसरे मुल्कों को, दूसरी कौमों को सरफराज करना और बहाल करना शुरू कर देगा, क्योंकि खुदा कादिर मुतलक है। और आप गुनाह के मुश्ताक ना हो, आप खुदा के चाहने वाले बन जाएं। आप खुदा के चाहने वाले बन जाए। मेरे चीजों, खुदावन का कलाम मुझे और आपको यही आज सिखाता है, क्योंकि कलाम खुदा में यह लिखा है, जब तुम रोशनी का इंतजार करो, उसे मौत के साए में बदल डाले और उसे सत्तरीकी बना दे। लेकिन 17वीं आयत में कहता है, अगर तुम ना सुनोगे, मुल्क पाकिस्तान के लोगों और दुनिया वालों, अगर तुम ना सुनोगे तो लश्करों का खुदा आज आपके साथ कलाम करता कहता है, अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी जान तुम्हारे गुरूर के सबब से, जो इंसान के अंदर आज भी गुरूर है, घमंड है, तकब्बर है हर किसी चीज का, तो मेरी जान तुम्हारे गुरूर के सबब से खलवत खानों में गम खाया करेगी। हाँ, मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी और आंसू बहाएंगी। मेरी आंखें फूट फूट कर रोएंगी और क्या करेंगी? आंसू बहाएंगी। मेरे अजीजों, आज अपनी जिंदगी से गुरूर को निकालें। खुदा आपके लिए गमज़दा है, खुदा आपके लिए परेशान है, खुदा आपको बचाना चाहता है। शुरू से खुदा इंसान की कदर करता है, खुदा इंसान को बचाना चाहता है। यिर्मयाह कहता है, क्या ये बात यिर्मयाह कर रहा है? मेरे अजीजों,
ये लश्करों का खुदा आपके लिए दर्द रखता है। वो नबी के मुंह में अपना कलाम डाल रहा है। यिर्मयाह की किताब का चौथे बाब का मुताला करते वहां पर लिखा है, हाय मेरे दिल, हाय मेरे पर्दे दिल में दर्द है। खुदा दर्द रखता है अपने लोगों के लिए, खुदा दर्द रखता है। और फिर वो कहता, काश कि मैं गम से तसल्ली पाता। खुदा गमज़दा है, वो मारना नहीं चाहता, वो बचाना चाहता है। मेरे अजीजों, हाय मेरी खस्ती, मेरे जख्म दर्दनाक है, लेकिन अगर तुम ना सुनोगे, अगर तुम ना सुनोगे तो मेरी जान क्या करेगी? गम करेगी। खुदा मलूल हुआ। मेरे अजीजों, नूह के दौर में भी खुदा ने ऐसा किया। जब नूह के दौर में गुनाह बढ़ गया तो खुदा ने दुनिया को तबाह किया, और सिर्फ एक नूह का खानदान, मुकद्दस नूह का खानदान, मुकद्दस नूह का खानदान बचा। मेरे अजीजों, आज भी जो लोग तौबा नहीं करेंगे, आज जो खुदा की नजर में रास्तबाज होंगे, जो अपने गुनाह का करार करेंगे, खुदा उनको बचाएगा। खुदा उन्हीं को बचाएगा। खुदा किसी का तरफदार नहीं है। सदूम और मूरा के लोगों ने तौबा नहीं की थी। सदूम और मूरा के लोगों ने तौबा नहीं की थी, और खुदा ने आग और गंधक उन पर नाज़िल की थी। उन पर खुदा ने आग और गंधक नाज़िल की थी। लेकिन आज अगर आप भी तौबा नहीं करेंगे तो खुदा वही है। आप फैसला आपका है। आपने ननवा के लोगों की तरह बनना है, रोजा रख कर खुदा के हुजूर आना है, या उस अपनी बुरी रवैश से नाबाज रहते हुए दुनियावी कामों में खोए रहना है। फैसला आपका है। जो कौमें अकरार कर लेती हैं, ननवा के लोगों ने तौबा कर ली तो वो बच गए, और सदूम और मोरा के लोगों ने तौबा नहीं की, तबाह हो गए। नूह के जमाना के लोगों ने भी मजाक समझा। आज भी लोग इस वायरस को मजाक समझ रहे हैं, आज भी संजीदा नहीं है। खुदा का गजब इस कदर भड़का है, ना वो किसी कौम पर है, बल्कि दुनिया के बहुत से ममालिक इसकी लपेट में आ चुके हैं। दुनिया खौफजदा है, दुनिया परेशान है। मेरे अजीजों, दुनिया वाले परेशान तो हैं, पर दुनिया से नहीं निकल रहे। आज हमें दुनिया से निकल के खुदा में दाखिल होना है, खुदावंद को कबूल करना है, दुनिया की चीजों से निकलना है, दुनिया के नजरियात से निकलना है, दुनिया के तमाम उन बुरे ख्वाबों से निकलना है जो हमारे अंदर जड़ पकड़े हुए हैं। आज हमने खुदा में आकर खुदा के कदमों में झुकना है। खुदा हम पर रहम कर। मेरे अजीजों, जो मेरे साथ मुत्फिक हैं, आंसू बहाने हैं, खुदा हमारी कौमों को बदल दे, खुदा हमारे खानदानों को बदल दे, खुदा हमारी नस्लों को बदल दे। मेरे अजीजों, लश्करों का खुदा जो है वो करने को है। मेरे अजीजों, आज खुदा आपको फिर रीशे कर रहा है, खुदा को रीशे कर हला रहा है कि मेरी तरफ मुतवज्जो हो, तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होगा, तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होगा। तुम अपने बाप दादा के याम से मुनहरफ हुए, अपने बाप दादा के याम से मुनहरफ हो चुके हैं। अपने बाप दादा के याम से हमारे बाप दादा भी ऐसा करते, कुछ नहीं हुआ। मेरे चीजों, अगर उनको कुछ नहीं हुआ, आज खुदा आपको बताना चाहता, आप तौबा कर ले। अगर बाप दादा जिस हालत में इस दुनिया से चले गए हैं, खुदा जानता, हम नहीं जानते, पर आपको खुदा उस बदी से बाज करना चाहता है जो खुदा को पसंद नहीं है। मेरे चीजों, आज औलाद की नजर में माँ बाप की कोई हया नहीं है। आज
बड़े छोटे की तमीज नहीं है। आज किसी का लिहाज नहीं कर रहे, ना किसी बुजुर्ग का बच्चे को लिहाज है, ना बुजुर्ग बच्चे का ख्याल करता है। हम मेरी मेरी कर रहे हैं। मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। हम दुनिया की चीजों को रिसीव, जो मादी चीजें हैं, जो साथ नहीं लेके जाएंगे, उन चीजों को हम उन चीजों को हम लेना चाहते हैं जो फानी है। हम फानी चीजों पर दिल लगाए हुए हैं, अपने जिंदा खुदा पर दिल लगाएं, फानी चीजों पर नहीं। ये फना होने वाली है। फानी जिस्म खत्म हो जाएगा। मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं, तू मालिक मेरे सावां दा, तू जोश मेरियां बावां दा। तेरे हाथों सवेरा खुदा चाहे तो दिन चढ़े। बाइबल मुकद्दस में एक वाक्य हम पढ़ते हैं कि एक अमीर आदमी वो बड़ी दौलत जमा करके वो रात को जब बैठता है तो कहता है मेरी जान खा, तेरे पास बरसों के लिए है। मेरे सीधो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि क्या हुआ, उसने कहा बरसों के लिए है। उसी रात खुदावंद का फरिश्ता जो था वो जाहिर हुआ। वो कहता है ऐ नदान, तेरी जान आज ही रात तलब कर ली जाएगी। आज जिंदगी का भरोसा नहीं है। इन चीजों की तरफ दिल आंखें ना लगाएं, चीजों को छोड़ दें, अपनी मादी चीजों से दिल हटा ले, अपने जिंदा खुदा के आगे झुक जाएं जो आसमान का खुदा है। उसके आगे कहें खुदा हम पर रहम कर दे, हमसे गुनाह हो चुका है, हमसे खुदा हो चुकी है। खुदा अगर खुदा मेरे भाइयों का गुनाह है माफ कर दे, खुदा अगर मेरी बहनों का गुनाह है माफ कर दे, अगर खुदा मेरी नस्लों का गुनाह है खुदा माफ कर दे। खुदा माफ करने में कादर है, वो प्यार करने में कादर, शफ़क़त और राशि में गनी खुदा है। उसके हाथों में आ जाएं, जो चीज उसके हाथों में आ जाती है बाबरकत हो जाती है। वही मेरे जीजो बादशाहों को मुकर्रर करता है, वही मजलूल करता है, और उसी के हाथ में हर चीज है। और मेरे जीजो बड़ी संजीदगी के साथ रूह कुदस को मौका दे, आपकी जिंदगी में काम करे। रूह कुदस को मौका दे, कह रूह कुदस हमारी रहनुमाई कर, रूह कुदस हमें संभाल, हम तेरे लोग हैं। कहिए खुदा के हुजूर, अच्छा मौका है, अच्छा मौका है खुदा के हुजूर कहने का। खुदा के हुजूर मेरे अजीजों कहिए, आए एक दिन सारे लोग मुत्फिक हो जाए, सारे लोग, छुट्टियां तो हैं लोगों को, बच्चों को भी छुट्टियां, मां बाप को, कुछ जो मेडिकल के लोग हैं वो ड्यूटियों पर जा रहे हैं, या पुलिस या आर्मी के लोग हैं, बाकी सब लोग छुट्टी पर हैं। आए जो लोग घरों में हैं, ननवा के लोगों की तरह आंसू आंसू खुदा के जुल्म बहाए। लश्करों का खुदा आंसुओं की कदर करता है, लश्करों का खुदा आंसुओं की कदर करता है। आंसू नाला खुदा, आपके आंसू, आप बच्चों की कदर करते हैं, अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकते। खुदा हमारा बाप है जिसको हम बाप कहकर इबादत करते हैं। हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह, हमारे बाप खुदा और खुदा यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता है। आमीन। बाप हमारा है, हम फिक्रों में पड़े हुए हैं, बहुत से लोग टेंशन में। क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ना कुछ उसकी मर्जी के बगैर कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है इन चीजों की तलाश में गैर को में रहती है। आए आज मौत जो है वो खिड़कियों से चढ़ आई है, मुल्कों से ये वबा आ गई है। हमारे मुल्क के लोग वहां पर गए हुए थे, ये खिड़कियों से, उन जहाजों से निकलकर लोग आ रहे हैं और दूसरों तक मुंतकिल मौत हो रही है। हमारे सिद्धों में
और मेरे जीजो लिखा है घुस बैठी है। बच्चों को गवर्नमेंट ने डरते हुए छुट्टियां दे दी। बच्चों को क्या करे, क्या है, बाहर बच्चों को बाहर ना निकले दो, ये वायरस आ गया है। आज बाहर और बाजारों में जुबानों को काट डालना चाहती है। आज अगर बाहर नहीं, अंदर खुदा के साथ बातें करना चाहिए। जिस तरह खुदा के मुकद्दस कलाम में लिखा है कि जब तू जा अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर, कोठरी का दरवाजा बंद करें और सजदे में गिर जाए, और सजदे में जब गिर जाएंगे और खुदा से तरला करें और खुदा से बातें करें तन्हाई में, जो दुनिया वाले ना जाने, आपका खुदा जाने। आपके खुदा खानदान पर खुदा रहम करेगा। अगर आपका खानदान आजाद हो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मोहल्ला आजाद हो जाएगा। आपका मोहल्ला आजाद होगा और आपका मुल्क आजाद हो जाएगा। जब आपका मुल्क आजाद होगा और आप कौमों को आजाद करने वाले बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये ना जोर से और ना ताकत से क्या होगा, मेरे रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ है दुनिया के सामने, दुनिया चीख रही है। इतनी दुनिया में मौत इस वायरस से हो चुकी है, परेशान। आज हम बहुत लोग इकट्ठे होकर इबादत भी नहीं कर सकते। अगर इकट्ठे होकर नहीं कर सकते, हम जगह जहां जहां भी हैं मुत्फिक हो जाए। जरूरी नहीं है हम एक सोच हो जाए। तुम यक दिल और यक जुबान हो जाओ। हम दर्द, एक दूसरे का दर्द बोझ रखें। अगर आप ठीक हैं, आपका खानदान बचा हुआ है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन जो आपका भाई है, जो आपका मुल्क का रहने वाला है, आपकी कौम का कोई बंदा हो सकता है, उसके लिए रोजा रखें, दुआ करें, खुदा ये इस वबा में ना जाए, खुदा ये हलाकत हमारे मुल्क से भाग जाए। जब ईमानदार के हाथ उठते हैं, जब ईमानदार हाथ उठाते हैं ना, आसमान का खुदा अपनी कुदरत के साथ उतर आता है। लिखा है ना, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हिजकिय्याह बादशाह को पता चला कि तुम मर जाएगा, अपना बंदोबस्त कर ले, तो क्या किया, उसने अपना रुख दीवार की तरफ किया और जार जार रोना शुरू कर दिया। और जार जार रोता हुआ कहता है, जार जार रोना शुरू कर दिया, खुदा मैं नहीं मरना चाहता। वो अपनी कौम को बहाल करना चाहता था, वो गुलामी में नहीं जाना चाहता था। उसकी कौम जो हिजकिय्याह बादशाह था, पर दर्द है आज हमारे जो मुल्क का वजीर आजम है, उसकी जिंदगी में जब दर्द आ जाएगा, तो लश्करों का खुदा अपनी कुदरत जाहिर करेगा। या मेरे अजीजों, अगर वो उसकी जिंदगी में दर्द नहीं, ईमानदारों आप खड़े हो जाएं, आपका खुदा आपके उसके जहन को तब्दील कर देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मेरे अजीजों जब द्वार की तरफ रुख करता है तो जार जार रोता है, मौत हमारी खिड़कियों में घुस आई है, आए आज आंसू बहाने का वक्त है, कहिए खुदा रहम कर दे, इब्ने दाऊद हम पर रहम कर दे, खुदाए कादर हम पर रहम कर दे, खुदाए बुजुर्ग हमारे मुल्क में अपना जलाल जाहिर कर दे, लोग जाने के इस मुल्क का खुदा जिंदा है, कौमें जाने कि आप जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, आप खुदा के साथ मुखलिस हो जाए। लश्करों का खुदा आपकी जिंदगी में काम, आपके अल्फाज को तख्लीकी अल्फाज बनाना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप
जो बोलेंगे। लिखा है जो तुम चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, जो तुम मांगोगे मिल जाएगा। चाहत पर खुदा है आपका। आज चाहे खुदा से, आज अपनी रिहाई चाहे उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाए, ताकि खुदा आपकी जिंदगी में कुछ कर सके, खुदा आपके वसीला से कुछ कर सके। ऐ पाकिस्तान के लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, आज खुदा के साथ मुत्फिक हो जाए, आज खुदा के साथ मुत्फिक हो जाए। खुदा कुछ कर सके, खुदा कुछ करना चाहता है। अब बनना शुरू हो जाए। जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, बाला खाना से कुव्वत का लिबास ना होगा, आलम बाला से रूह कुदस नाज़िल नहीं होगा, आए बाला खाने में झुके रहें, ताकि खुदा अपनी कुदरत जाहिर करे, खुदा अपने कलाम को नाज़िल करे, खुदा अपना जलाल जाहिर करे। आप इस शहरों को छोड़ दें, दुनिया पर घरों से निगाह करना छोड़ दें। आप ये कहना शुरू करें, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, जिंदगी वहां पे होगी। खुदा के पास जिंदगी है, जिंदगी वहां पे होगी, जिंदगी का राज होगा, आसमां पे शहर होगा, बादलों के पार होगा, आसमां पे शहर होगा। आंसू वहां ना होंगे, मातम वहां ना होंगे, आंसू वहां ना होंगे, मातम वहां ना होंगे, मौत भी वहां ना होगी, ना सोंगे ना मौत होगी, ना कोई बीमारी होगी। आसमानी शहर का तैयारी कर ले। आज पता नहीं कुछ ही घंटों में कितने लोग बहुत से मुल्कों में मार रहे हैं, कुछ सैकड़ों में, कुछ मिनटों में लोगों की इतनी तेजी से मौत हो रही है। पानी जो है यहां पर रह जाएगा, क्योंकि बाइबल का खुदा कहता है जो तख्त पर बैठेगा, जमीन उसके सामने से भाग गई, आसमान भाग गए और उसके कहीं जगह ना मिली। अगर आप उसकी पाकीज़गी और उसके म्यार के मुताबिक ना हुए तो क्या होगा? सो मेरे अजीजों, मौत से खौफ ज़दा है, लोग घरों में डर रहे हैं, कोई ड्यूटी पर है वो डर रहा है, कोई जहां पर भी है डर रहा है। आज डर है, आज डर निकाले अपनी जिंदगी से, मोहब्बत डाले वो खुदा की जो लाजवाब है। आमीन। अगर आप मोहब्बत का इज़हार मिलने से नहीं कर सकते लोगों को, अपने अल्फाज से कर सकते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। चंद मिनट हम दुआ करते हैं। खुदा आज के कलाम के सिलसिले से मुझे और आपको बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदा कादर हम शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा कादर हम शुक्रगुजारी करते हैं। हम कुदरत और मुकद्दस और जलाल और हशमत को खुद अपनी जिंदगी में मिले हैं। आपका जलाल हमारी जिंदगी में हो, आपकी कुदरत, आपकी हशमत हमारी जिंदगी में हो। खुदा बाप, हम आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से हम अपने मुल्क की सरहदों पर तेरे पाक बेटे यीशु मसीह के लहू की कुदरत को लेते हैं। जिस तरह खुदा खुदा का हम चाहते हैं
मौत हमारी जिंदगी में काम ना करे, मौत की तमाम कुव्वतें भस्म हो जाए, मौत के सारे मंसूबे फेल हो जाए, मौत की तमाम वो हालतें जो न सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि कौमों को अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं, यीशु मसीह के पाक और जलाली और मुकद्दस नाम से इस कोरोना वायरस को मौकूफ होने का हुक्म देते हैं। यीशु नाम से यह वायरस जाता रहे, यीशु मसीह के नाम से यह वायरस खत्म हो जाए। और खुदा बाप अपना जलाल जाहिर कर दे। ये खुदा हमसे नहीं, खुदा ये हमसे नहीं, खुदा बाप ये हमसे नहीं, खुदा कादिर ये हमसे नहीं, खुदा बुजुर्ग ये हमसे नहीं हो सकता, बल्कि खुदा कादिर हमें आप में रहकर कर सकते हैं। हम गुनाह में रहकर कुछ नहीं इंसान कर सकता, हम आपके बेटे यीशु में होकर ये सब कुछ कर सकते हैं। आपसे हो सकता है। आप खुदा बाप मुल्कों में वायरस को खत्म कर दीजिए, कौमों में वायरस को खत्म कर दीजिए, हमारे मुल्क में हर चीज का काल खत्म हो जाए, हर तरह की भूख खत्म हो जाए, हर तरह की अदमे मार्फत जाती रहे, नाफरमानी जाती रहे, हमारे मोहल्ले में सलामती आ जाए, हमारे खुदा इस इलाका में सलामती रहे, हमारे मुल्क में सलामती रहे, हमारे तमाम वो नौजवान खुदा जो रमा दवा इस मुल्क की मुहाफजत में बेटियां और बेटे लगे हुए हैं, उन सब पर आपका कादर चाहते हैं। बड़ी बरकत दे, अपना जलाल ज़ाहिर कर दे, अपना कलाम नाज़िल कर दे खुदा, अपनी कुदरत के बायस खुदा बंधनों को तोड़ दे। आप खुदा मुझे ले और मेरे खानदान को, मैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ मुत्फिक होता हूँ। इस तरह खुदा यीशु भाई सरफराज और बाकी लोगों के साथ मुत्फिक होकर खुदा यीशु मैं तमाम ऑनलाइन लोगों के लिए बरकत की दुआ मांगता हूँ। खुदा जिनके खानदान मुतासर हो चुके हैं उनके लिए सलामती चाहता हूँ। खुदा जिस वक्त दुख की हालत में उनके लिए सलामती चाहता हूँ। जो खुदा बाप इसके डर में है वो आपके डर में, आपकी मोहब्बत में आ जाए। खुदा उनका खौफ हिकमत का शुरू है। खुदा उनको वो वबाओं का खौफ ना रखें, वो बीमारियों का खौफ ना रखें, बल्कि खुदा आपकी मोहब्बत उनकी जिंदगी में बढ़ जाए। इस मुल्क में हर एक फर्द मबूदों के आगे ना झुके, अपने नज़र के आगे झुकना छोड़ दे। खुदा तेरे बेटे यीशु के आगे झुकना शुरू हो जाए। खुदा अपना जलाल ज़ाहिर कर, बड़ी बरकत बख्श। यीशु के जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। मसीह ने सिखाया, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज में माफ कर, हमें आजमाइश में डाल, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की मिठी और शीरी रफ़ाकत तमाम हाज़रीन के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस पूरी दुनिया के साथ अब से अब तक अब्दुल आबाद। आमीन। बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम में।